एक लेक्चर मैं पहले भी दे चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर है फ्री वाली, और इसकी पेड क्लासेस अलग है जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेगा, क्लासेस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्था। सबसे पहले जो विकास की अवस्था है उसको समझो कि होता क्या है। जब एक बच्चे का विकास होता है तो विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न स्टेज से बच्चे का विकास गुजरता है। सबसे पहले बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसे शैशवा अवस्था में वो पहुँचता है। थोड़ा बड़ा होता है, खेलना कूदना इत्यादि चालू करता है। फिर उसके बाद में बाल्य अवस्था आता है, जिसे प्रारंभिक और उत्तर का चरण भी कहते हैं। बाल्य अवस्था में बालक की अवस्था, खेलना, झगड़ना, चीज़ें सीखना, हठी होना, ये सारे अवस्था से बच्चा गुजरता है। लास्ट में किशोर होता है, एक सामाजिक जीवन जीता है, किशोरावस्था को जीता है। तो ये सभी विकास की क्या है, अवस्थाएं हैं। इसको जब आप स्टार्ट करते हैं विकास की अवस्था को, तो याद रखेंगे विकास की अवस्था इस मान्यताओं पे आधारित है। सबसे पहले अगर मैं परिभाषा की बात करूं इसकी, तो परिभाषा क्या होता है? परिभाषा जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भी दिए गए एक स्टेटमेंट है इनके। अब यही सब चीज़ें अभी हम लोग आगे डील करेंगे, ध्यान से इसको बिना स्किप करें देखें। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो अवस्था है या जो कालखंड है वही क्या है, बाल विकास की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था को किसने दिया? तो इसे मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। तो इनके द्वारा दिए गए अवस्था या कालखंड को ही बाल विकास की अवस्था कहते हैं। अब अवस्थाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की, मैंने यहाँ पे आपको मुख्य अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग से उसमें सेगमेंट में तोड़ा है। जैसे एक गर्भावस्था, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ से बच्चे का विकास चालू हो जाता है। याद रखेंगे, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब धरती में आता है तो विकास चालू होता है। गलत बात है, बच्चे का विकास माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। तो एक गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था को एग्जाम में पूछा गया था, याद रखेंगे। इसे प्रारंभिक अवस्था या उत्तर की अवस्था भी कहते हैं, या विकास की प्रारंभिक चरण या उत्तर का चरण भी कहते हैं। अब आगे देखिए, चूँकि यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक तो चीज़ों को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गर्भावस्था से, मतलब बच्चा का जो पहली अवस्था है उन मुख्य अवस्था में से गर्भावस्था को चालू करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि माँ के गर्भ में रहता है तो क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग लाइव हैं या जो लोग देख रहे हैं, क्या करें, कंटेंट को जो शेयर लिंक है उसको स्टेटस में शेयर कर दें। आज मैंने एकदम सरप्राइजिंग क्लास लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि मैं पेड क्लास ले रहा था कंटिन्यू। थोड़ा समय मिला तो सोचा मैं आप लोगों को फ्री में क्लास यूट्यूब में दे दूं। देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना बच्चों, चूँकि ये हॉस्टल वार्डन में भी काम आएगा, टीचर भर्ती में भी ये काम आएगा। गर्भावस्था क्या चीज़ है, क्या समझते हो आप गर्भावस्था से? तो गर्भावस्था की जब बात आती है तो मुख्यतः इसमें आपको समय अवधि से प्रश्न पूछा जाता है। कैसा प्रश्न पूछा जाता है समय अवधि से? समय अवधि से प्रश्न आता है कि गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। या तो 40 सप्ताह मान लो, अगर सप्ताह में पूछ रहा है तो वीक्स में पूछ रहा है तो ठीक है, या तो दिनों में अगर पूछ रहा है तो इसे लिख दो 280 दिवस, या तो 40 सप्ताह के रूप में ले लो, है ना, या तो आप 280 दिनों के आप रूप में इसे ले लो। ये जो दिवस होता है वो किसकी अवस्था होती है? 9 महीना माँ के कोख में, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो 280 दिनों की अवस्था को गर्भ की अवस्था के आप रूप में जानते हैं। ये जो अवस्था है गर्भधारण से जन्म के समय तक मानी जाती है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि गर्भावस्था का समय अवधि कहाँ से कहाँ तक होता है, तब आप बताएंगे कि बच्चा गर्भ धारण करता है वहाँ से जन्म के समय तक को गर्भावस्था कहते हैं। यह अवस्था बाल विकास की क्या कहलाती है? प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। अर्थात आपसे कोई भी पूछ दे एग्ज़ाम में या किसी परीक्षा में, तब आप बताएंगे कि ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। अर्थात ये जो स्टेज है ये बच्चे का प्रारंभिक चरण कहलाता है या उत्तर चरण कहलाता है। देखिए, अब यहाँ पे उत्तर नहीं, बाल्यावस्था में नहीं जाएंगे, अभी गर्भावस्था की बात कर रहे हैं। तो ये है प्रारंभिक अवस्था, मतलब
4 वहाँ पे अवस्था बताए हैं, उसमें पहला अवस्था, इसका जो आरंभ होता है बाल विकास का वो इसी अवस्था से होता है। मतलब एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि बच्चे का विकास किस अवस्था से होता है। बच्चे का विकास आपको अगर पूछेगा तब आप बता देना माँ के गर्भ से, बच्चा जब गर्भ में है उसी समय से इसका विकास होता है। ABCD वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आप बता देना कि बच्चे का विकास कहाँ से होता है। तो विकास का आरंभ माँ के पेट से ही बच्चे का हो जाता है। केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से बच्चे का विकास मानसिक तरीके से भी धीरे धीरे हो जाता है। आपने अर्जुन वाला कहानी सुना होगा, है ना, चक्रव्यूह भेदने वाला अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था उनका, जो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन भेदना नहीं जानता था। बताओ, किसी ने देखा है, किसी ने सुना है कि अर्जुन ने जब वो अपने पत्नी को बता रहे थे तो चक्रव्यूह भेदने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि माता का नींद पड़ चुका था, तो माँ के गर्भ से ही विकास हो चुका था। क्या नाम था उनका, किसी को पता है? नाम बता सकते हो, कमेंट करो। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था लेकिन भेदना नहीं आता था। मतलब आप लोग देखे हो लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। जानना है क्या नाम है, बताओ। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो लाइव जुड़े हैं वो बताइए। याद आ रहा है कुछ? अभिमन्यु, है ना, जिसको कौरवों ने पहले वहीं से ही, एक तो छल द्यूत क्रीड़ा में हुआ पांडवों के साथ, दूसरा बड़ा छल अभिमन्यु के वध में हुआ। वध कहना गलत है, हत्या जो वहाँ पे लोग साजिश के साथ किए थे, पीठ पे चाकू मारने वाला, वो वहीं से ही फिर जो अपने महाभारत है उसके नींव बड़े रूप में, आक्रामक रूप में पड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले युग्म बनता है, अर्थात एम्ब्रायो जो भ्रूण वगैरह बनता है, सॉरी, उसके पहले युग्मज बनता है, फिर भ्रूण बनता है। उसका क्रम पूछा जाता है कि माँ के गर्भ में रहता है तो सबसे पहले उसका जन्म के पहले क्या क्रम है। तो पहले युग्म बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर गर्भस्थ शिशु बनेगा। वो सब के क्रम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जब आपसे क्रम पूछा जाए तब आप बताना। यहाँ पे 3 प्रमुख क्रम हैं बच्चों। क्या है यहाँ पे? कुछ क्रम यहाँ पे आपके बीच में रखे गए हैं, तो सही क्रम बताएं। तो जन्म के पूर्व का क्रम, जन्म, देखो यहाँ पे सही क्रम यहाँ पे दिया, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम। मतलब ये क्या है? बच्चे के विकास के क्रम का क्रम है, विकास का क्रम। सबसे पहले क्या? युग्मनज बन रहा है, दूसरे में भ्रूण और तीसरे में शिशु का गर्भ में निर्माण हो रहा है। तो पहले में क्रम में आपको लेना है युग्मनज, है ना, ये वाला। दूसरे में आपका भ्रूण बन रहा है एम्ब्रॉयो, और तीसरे में बन रहा है कि गर्भस्थ शिशु, मतलब गर्भ की अवस्था में अब शिशु वहाँ पे तैयार हो रहा है, गर्भस्थ शिशु। लेकिन चरण कितना दिन बताया था, कितना सप्ताह याद है? याद करते रहा करो। तो ये विकास का सही क्रम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस तरीके से सही क्रम, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम ये हमारे बीच में है। तो ये चीज़ें अगर आती है एग्ज़ाम में तब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब दूसरा है गर्भकालीन अवस्था पे क्या क्या चीज़ें आता है, डिम्ब की अवस्था कब आती है, भ्रूण अवस्था इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो गर्भकालीन अवस्था, अगर किसी को छत्तीसगढ़ के टीचर भर्ती की कंप्लीटली पूरा पेड कोर्स चाहिए, सिलेबस बेस्ड, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो चाहे सहायक शिक्षक का, तो उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज़ भी रखे हैं और हम उनको यहाँ पे कंप्लीटली क्लासेस पर्सनल एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं। तो गर्भकालीन अवस्था को थोड़ा सा समझिए, चूँकि किताब के चक्कर में ना पड़े, किताब में कठिन भाषा में लिखा गया है, हम जो बता रहे हैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरल भाषा को समझना। गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था में क्या चीज़ें आप देखते हैं? देखिए, जब आती है बच्चे का गर्भकालीन का अवस्था, तो ये जो अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, इसके बारे में हम चीज़ों को थोड़ा समझते हैं।
गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति क्या होती है? अति तीव्र होती है। वेरी गुड। अगर आपसे पूछ दे कि विकास की गति कैसी होती है गर्भकाल में, तब आप बताएं कि गर्भकालीन अवस्था में बच्चे का विकास, जो उसका विकास होता है, बहुत ही तीव्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का विकास एकदम तीव्र अवस्था में, ग्राफिकल इसका ग्राफ देख रहे हो, बच्चे का विकास कैसे बन रहा है। अगर बच्चे के विकास को अगर आपको मापन करना है, देखना है, मान लो ये विकास की लाइन है, ठीक है, ये जीवन काल है, ये नीचे वाली, ठीक है, तो ये पूरा विकास को कैसे देखेगा? तो बच्चे का विकास पहले यहाँ हुआ, फिर उसका यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मतलब एक मोटे तौर में बच्चे का विकास यहाँ से चालू हो करके देखो ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति क्या होती है? अति तीव्र होती है। अतः अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में आप क्या करें? बांट दें। ठीक है, तो गर्भकालीन अवस्था में जो विकास की गति है 3 प्रकार की अवस्था में हम इसे तोड़ सकते हैं। पहला जो विकास की गति का अवस्था है वो क्या कहलाता है? पहला कहलाता है ये डीम्ब की अवस्था, या बच्चा जब बीजावस्था से गुजरता है तो इस अवस्था को डीम्ब की अवस्था कहते हैं। दूसरे में दूसरा जो स्थिति होता है वो होता है भ्रूण की अवस्था, अर्थात बीज बनने के बाद बच्चा अब स्टेज 1 को क्लियर किया, अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? स्टेज 2 को क्लियर करके यहाँ पे एम्ब्रॉयो बनेगा, अर्थात भ्रूण बनेंगे, बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे सेल्स मिल करके भ्रूण का निर्माण करेंगे। तीसरी अवस्था जो होती है वो गर्भस्थ शिशु अवस्था होती है। बाद में विभिन्न सारे बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या करेंगे? शिशु का निर्माण करेंगे, शिशु का सृजन करेंगे। अब हम यहाँ पे पहली अवस्था डीम्ड की अवस्था को या बीज की अवस्था को, बीजावस्था को थोड़ा देखते हैं। ठीक, देखिए ये जो अवस्था है बीजावस्था भी कहलाता है, डीम की अवस्था। दूसरा क्या होता है, इस अवस्था में गलती से टाइपिंग करने वाले ने बीजा को सीजा लिख दिया, ठीक है, बीजावस्था। इस अवस्था में समय की गति जो वो अवधि होती है, समय अवधि गर्भधारण से, मतलब गर्भधारण की जो स्थिति होती है उससे 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। तो पहला बात तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको? 2 सप्ताह मतलब पहला पीरियड 1 P1 करके आप लिख सकते हो इस जगह को, इस स्थिति में। तो पहला गर्भधारण से 2 सप्ताह अर्थात 0 से 14 दिन मानी जाती है किसको? डीम्ड की अवस्था को। पहली बात एकदम क्लियर हो गया। डीम्ड की अवस्था का समय क्या है? समय अवधि गर्भधारण से 2 सप्ताह अर्थात 0 से 14 दिनों तक, ये अवस्था डीम्ड की अवस्था कहलाती है। दूसरा यहाँ पे बात याद रखना है, इस अवस्था में जो गर्भस्थल होता है वहाँ जीव अंडे के आकार का होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पॉइंट टू है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 को आप याद रखेंगे कि इस समय बच्चा क्या है? तो अंडे के शेप में, अंडे के आकार का होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं इस जगह पे, है ना। अब इसके अंदर क्या है? निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है। पॉइंट 3, ये सब याद रखना है डीम की अवस्थाओं को। ठीक है, तो इसमें सेल्स डिवीज़न होते रहते हैं या कोशिका का विभाजन की क्रिया चलते रहती है। ठीक है, इसमें याद रखना, भले अंदर में जैसे जो इंटरनल फॉर्म है, ये जैसे अंडे के रूप में है मान लो, तो अंदर में क्या हो रहा है? कोशिका का अलग अलग उसमें विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन की क्रिया। लेकिन ये जो बाहरी स्वरूप है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये लेयर में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बच्चे के अंदर निर्माण में या विकास की अवस्था में यहाँ पे कोशिका विभाजन अंदर की तरफ है, अर्थात बाहरी लेयर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे डीम्ड की अवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। अब
भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या है? भ्रूण की अवस्था जो जो यहाँ पे मैं आपको समझाया उसी चीज़ को थोड़ा अब आगे चलेंगे भ्रूणावस्था पर। तो दूसरा क्या है? ये है भ्रूणावस्था या भ्रूण की अवस्था, है ना। जब वो बच्चे का विकास के लिए जब वो एम्ब्रॉयो बनता है तब की चीज़ों को यहाँ पे हम ध्यान में रखते हैं। यह गर्भकालीन विकास की क्या कहलाती है? दूसरी अवस्था होती है। मतलब बच्चा जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसके विकास का मतलब माँ के पेट में जब बच्चा ग्रोथ कर रहा है या ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे ये उसकी क्या है? सेकंड फेज़ है। फेज़ 1 आपने देख लिया। अब विकास की माँ के गर्भ में विकास की फेज़ 2 जिसे भ्रूण अवस्था के नाम से जानते हैं। आपने उसको देखा था कितना? 0 से 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिनों तक। आप इसे समझें, ये क्या चीज़ है? इस अवस्था की समय अवधि तीसरे सप्ताह से 2 महीने तक होती है। अर्थात 2 सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह 15वां दिन बच्चे के विकास से 15वां दिन से कहाँ तक? 60 दिन तक, यहाँ तक कि इसकी अवस्था होती है। इस अवस्था की समय अवधि क्या है बच्चों? अगर आपसे व्यापम समय अवधि पूछे तो क्या आप लोग बता सकते हो? आप लोगों से बन जाएगा। आप लोग इतना कर सकते हो, जब रिवीजन करे रहोगे तो आराम से ये चीज़ें आपसे क्या होगी? बन जाएगी। आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। तो इसकी अवधि अगर पूछा जाए तो अवधि बता सकते हो बच्चों? कमेंट करो, है ना। पीरियड बोलेगा या आपसे अवधि पूछे जाएगा कि बच्चे की विकास की अवधि क्या होती है इसमें, तो अवधि आप बता सकते हो। आप लोगों से बन जाएगा। तो समय अवधि तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होती है बच्चों, ठीक है, इस अवस्था में। इसीलिए दिन में भी यहाँ पे लिखा गया है तीसरा सप्ताह मतलब 15वां दिन से 2 महीना मतलब 60 दिन, ठीक है। अब आगे देखिए, बच्चे का जो समस्त शरीर है, ठीक है, चाहे समस्त शरीर के अंतर्गत उसकी रचना है, उसके शेप है, आकृति या आकृतियों का निर्माण जो है इसी अवस्था में होता है। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, बच्चे के शरीर का जो रचना है, बच्चे के शरीर का जो शेप है, आकार है, हाथों का बनना, पैर का बनना, ठीक है, इधर नाक का बनना, आँखों का बनना, ये सब धीरे धीरे विकास यहाँ से प्रारंभ होता है। इसी में आकृतियों का निर्माण होता है मोटे मोटे तौर पे। अब बच्चे के आकृतियों का निर्माण इस समय तक हो जाता है, ठीक है। तो 60 दिन 2 महीने तक के अंतर्गत बच्चे का मोटा मोटा एक निर्माण उसमें हो जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के शारीरिक रचना का फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण किस अवस्था में होता है तो वो भ्रूण अवस्था में होगा। तीसरा, शरीर के सभी अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। मैंने क्या कहा? आँख का, नाक का, हाथ का एग्जाम्पल दिया। तो बच्चे के शरीर के सारे अंगों का विकास इसी में होता है। इतनी बातें मिनिमम इस अवस्था का जाने, क्योंकि ये भ्रूण की अवस्था है, ठीक है। तो ये जब भी पूछा जाएगा तब आप लोग बना लोगे अगर पूछ दे तो। अब आगे देखिए, तीसरा यहाँ पे देखिए, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये जो पॉइंट है वो क्या है? जब बच्चा माँ के पेट में है ना, तब के अवस्था के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। पहला, यह क्या है? इस चीज़ को ध्यान से समझे। गर्भस्थ शिशु के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जो शिशु है उसके गर्भस्थ कंडीशन की बात करेंगे। अर्थात जब बच्चा माँ के पेट में है तो वहाँ पे क्या होती है? ये तीसरी अवस्था कहलाती है। देखते हैं, यह गर्भकालीन विकास की क्या है? तीसरी और अंतिम अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो पेट के अंदर में विकास। बच्चा जब धरती पे आएगा, इस धरा पे कदम रखेगा, तो वहाँ पे विकास की प्रक्रिया अलग होगी, परंतु यहाँ पे
जब बच्चा धरती पे नहीं आया है तो भी बच्चे का क्या है, 9 माह के अंदर में माँ के गर्भ से उसका विकास होना है। तो गर्भ धारण के प्रथम दिवस से ही बच्चे का क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ये तीसरी और अंतिम अवस्था कहलाती है। चौथा, इसकी समय अवधि कहाँ तक होती है बच्चों, तो तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक। समझ रहे हो आप, जैसे बच्चा का 3 माह आता है थर्ड मंथ के प्रारंभ से, तो वहाँ से लेकर के जन्म के ठीक पूर्व मंथ तक, है ना, पूरे मतलब जन्म लिया उसके ठीक पहले वाले मंथ तक के पूरे मतलब 61 दिन से, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, तीसरे माह के प्रारंभ मतलब 2 माह कितना दिन होता है, 60 दिन, और तीसरे माह का प्रारंभ 61वां दिन, तो 61 दिन से जन्म तक का इसका पीरियड होता है। इस बात को याद रखना। तो इसका विधि, इसका समय अवधि क्या है, जन्म तक। तो इतनी बातें आपके नॉलेज में बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से इस पे नंबर पा सकते हैं। अंतिम इसमें देखिए, ये अवस्था निर्माण की नहीं है, लेकिन ये विकास की अवस्था है। किसकी अवस्था है, तो ये जो अवस्था है गर्भस्थ शिशु अवस्था, ये निर्माण की अवस्था नहीं, ये विकास की अवस्था है। और भ्रूण अवस्था में जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। किसका, तो जिस अवस्था में भ्रूण अवस्था में जिन जिन शरीर का निर्माण हुआ है, मान लो कोई शरीर ए आकार में बदला है और उसको बदलना है किसमें, सी आकार में, तो वो ए आकार से बदलते बदलते सी आकार तक बदल जाता है। तो उन्हीं अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ रहा है आप लोगों को, अच्छे से बना लोगे बच्चों? ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में। अब यहाँ पे इन दोनों क्रियाकलापों के डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। ये पीडीएफ जिन जिन को चाहिए मुझसे संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 9575204321 पे, तो बाल विकास का पीडीएफ आपको दे देंगे। किताबी दुनिया की भाषा से सरल और एकदम सहज तरीके से आपको इस पीडीएफ में समझाया जा रहा है, और उससे भी सरल और सहज तरीके से आपके दीपक सर के द्वारा माधव पहल एकेडमी में आप लोगों को समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए बच्चों, क्लासेस कैसा लगा, कैसे लग रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे ना? चलिए देखिए, आगे देखिए, गर्भस्थ शिशु के बारे में इसको हम यहाँ पे बताएंगे। गर्भस्थ शिशु की जो अलग से अवस्था होती है 280 दिन की, ठीक, और उसमें वो क्या क्या काम करता है इन 280 दिन में, तो इसी शिशु के काम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर विजिबल है आपको? बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आपके बीच में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ें, आप सेल्फिश होकर अपने कैरियर को देखें। जब तक आप सेल्फिश होकर नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दुनिया को छोड़ो, आप अपने कैरियर के लिए अगर किसी एक बच्चे को भी मेरा प्रयास अगर मिल पाता है तो बिना बताए, बिना प्लानिंग के, बिना नोटिफिकेशन के लाइव आता हूँ मैं ये पढ़ाने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, सफल प्रयास माना जाएगा। देखिए, गर्भस्थ शिशु के बारे में और उसके क्रियाकलाप की जो एक्टिविटी वो करेगा उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, 4 सप्ताह जब होता है बच्चे को, 4 सप्ताह में, तो 42 दिनों तक, 4 सप्ताह में फिर बच्चे का क्या होता है, दिल का धड़कन जो है धड़कना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे धड़कन का क्या है, आवाज़ आपको सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको बिल्कुल वो सुना के बता देंगे। ठीक है, दूसरा, 7 सप्ताह तक में, 7 सप्ताह, ये तो 4 सप्ताह तक का हो गया। दूसरा, 7 सप्ताह तक का अपन देख रहे हैं। 7 सप्ताह में क्या होता है, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी, हलचल है, गतियां हैं, इधर उधर लात मारना, ये प्रारंभ हो जाता है। तो गति का हलचल इसमें प्रारंभ हो जाता है। याद रखेंगे, तो गति का हलचल, गति व हलचल आपका इसमें देखने को मिल जाता है।
हलचल मूवी की तरफ ध्यान मत ले जाना, ठीक। फिर 14 सप्ताह के अंतर्गत इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे माँ अगर ठंडा खाना खा लेती है, ठीक है, तो बच्चे को भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ठंडा खाती है या ठंडा पी लेती है तो छींकना व खांसना, बच्चे को भी सर्दी हो जाता है तो बच्चा को भी उसका प्रभाव, बच्चा छींकना चालू कर देता है। उसका साउंड डायरेक्ट आपको सोनोग्राफी इत्यादि कराएंगे तब आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, उसकी एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चा छींकना चालू कर देता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बच्चा गति व हलचल कब करता है, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 7 सप्ताह। तो गति व हलचल 7 सप्ताह में बच्चा चालू कर देता है। अगर बच्चे के बारे में पूछा जाए तो ये देखो 3 माह का क्वेश्चन यहाँ पे है। आँख और मस्तिष्क का निर्माण, मतलब बच्चे के ब्रेन का निर्माण कब हो रहा है और आइज़ का निर्माण कब हो रहा है, तो बच्चे के 3 महीने में छोटे छोटे आँखों का निर्माण और दिमाग का निर्माण हो जाता है। और 5वें माह तक की बात आए, 5 माह पे तो सिर पे बाल निकलना भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क का क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क करो। ये कब तक हो जाता है, ये 3 माह तक में हो जाता है आँख और मस्तिष्क का निर्माण, ठीक है। तो इतनी बातें आप दिमाग में रखें और ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो आप दिमाग में इसको रखें और आप तुरंत पे तुरंत इस चीज़ को नोट करके रखें, क्योंकि स्टडी मटेरियल, रिकॉर्ड क्लासेस, इसकी रिकॉर्डेड स्पेशल HD में क्लासेस, इसका PDF पेड स्टूडेंट को मिलेगा। तो जो बच्चे टीचर भर्ती का, असिस्टेंट टीचर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं वो हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करें। नंबर क्या है, 9575204321। चलिए कम टू द पॉइंट। अब 7वें माह तक बच्चे का विकास के बारे में जब बात आती है तो बच्चा सपने देखना चालू कर देता है। और इसके समर्थक कौन हैं, तो JS रोस, मिस्टर रोस इसके समर्थक हैं। वो सपने देखना चालू कर देता है, कौन, बच्चा। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि बच्चा सपने कब तक देखना चालू कर देता है, तो उसके भी दिमाग का कनेक्शन माँ के साथ होता है और वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं सपना देखना भी चालू कर देता है। तो 7वें माह में बच्चा सपने देखना चालू करता है, जिसके समर्थक कौन करते हैं, तो मिस्टर JS रोस इसके कट्टर समर्थक हैं और इसीलिए इसे आप स्टार मार्क बना दीजिए। लास्ट में 40वें सप्ताह या 280 दिन की बात आती है तो ये पूर्णतः विकास की अवस्था होती है। अगर आपसे पूछ दे तो बच्चे की पूर्णतः विकास की अवस्था क्या है, तो 40 सप्ताह या 280 दिन पूर्णतः विकास की अवस्था होती है। अगर किसी भी प्रकार के कोई कोर्स की अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे अगर आपको तैयारी करना है, अभी तक हमने 250 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। मैं अभी इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ, मैंने भी CGPSC मेंस 6 बार लिखा है और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में छत्तीसगढ़ के साइट में आप जाके चेक कर सकते हैं, स्टेट में 140वां रैंक मेरा था। मेरिट में जाइए, देखिए आपको दीपक कुमार श्रीवास 140वें नंबर पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में मेरा नाम देखने को मिल जाएगा। ये बात अलग है कि पोस्ट कम था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने उसके सिलेबस को तैयारी नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 घंटे वहाँ क्लासेस करता हूँ, मतलब वहाँ काम करता हूँ, फिर घर में आके 7 से 8 घंटे अलग से क्लासेस, मेरी पेड क्लासेस चलती है। तो 250 से भी अधिक बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, मेरा समझाना समझ आया होगा, तो आप अपने पसंद का कोर्स घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, है ना। और हमसे जुड़ करके आप अपने कैरियर के लिए तैयारी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। PSC, व्यापम, सेट, नेट, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, RI सब की क्लासेस मिलेंगे। अगर आप व्यापम की क्लासेस लेंगे तो फुल लेंथ मात्र 4500 में 12 महीने का। अगर आप PSC की क्लासेस लेंगे जिसमें व्यापम की कोर्स फ्री होगा, अलग से कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 7500 में 12 महीने का। और अगर आप सेट और नेट के पेपर 1 का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस स्टडी मटेरियल प्लस 3000 MCQs इसमें शामिल होंगे। तो बाकी क्लासेस फिर कभी आपके बीच में जब समय मिले तब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का, CDP का, हॉस्टल वार्डन के लिए इंटीग्रेटेड क्लास में आपको दूंगा। लेकिन जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं वो पेड कोर्स ज्वाइन करें और अपने पसंद का क्या करें, कोर्स लेकर के तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ महातारी।